हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, वणक्कम। केम छो घणीखम। आप सबको मेरा आत्मबंधन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अच्छी बात है। तो आज मैं अभी रीडिंग लेके आई हूँ। अभी मैं गाइज लाइव आई थी, बहुत सारे लोग नहीं जुड़े थे और ये 3-4 लोग जो हमेशा मेरे साथ आते हैं उनका थैंक यू सो मच। उनको अपने अपने प्रश्नों की सबको होड़ है कि क्या करना है क्या नहीं ज़िंदगी में। ज़िंदगी सबकी ऐसी ही चल रही है। तो मैं आपके लिए प्रोफेशनल एंड पर्सनल रीडिंग लेके हाजिर। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर ओनली फॉर मेजर अरकाना लेके आई हूँ, उनसे हम 2 कार्ड निकालेंगे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीडिंग। दिस इज जनरल रीडिंग। जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ओके, चलिए देखते हैं कौन सा यूनिवर्स आपके लिए भेजते हैं। पहले पर्सनल निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे प्रोफेशनल का कार्ड, तो उनको फिर हम क्लैरिफाई करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। जिसके साथ रेजोनेट होता है वो रखिएगा, जिसके साथ नहीं होता वो फिर भी देख लीजिएगा वीडियो। कई बार प्रिकॉशंस कम आ जाते हैं, राइट। वाओ। पर्सनल में निकला है द मैजिशियन फर्स्ट। प्रोफेशनली देखते हैं। प्रोफेशनल में निकला है द फूल। अब मैं आपको ये समझाती हूँ। ओवरऑल आया है डेथ। डेथ मरना नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए डेथ काम आता है हमारे। तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड जो पर्सनल के लिए आया है वो ये कह रहा है एक्शन आप लोगे पर्सनली और क्रिएशन करोगे किसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए जा रहे हो। जो भी कुछ सोचा है आपका वो पूरा होने वाला है। विल पावर आप में बहुत ज़्यादा आने वाले, स्किल क्रिएटिविटी आप में बहुत ही ज़्यादा। द मैजिशियन कार्ड यही बताता है कि एवरीथिंग इज, आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपका माइंड अच्छा चल रहा है, यूनिवर्स बिल्कुल आपको छप्पर फाड़ के दिया हुआ है। एवरीथिंग, किसी चीज़ की कमी नहीं जिसको बोलते हैं। तो मैजिशियन कार्ड वही होता है, यानी वो मैजिक ही करता रहता है आपकी लाइफ में। मैजिक इस वक्त चल रहा है, आप मैनिफेस्ट चीज़ों को कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको द फूल कार्ड आया है, वो कह रहा है प्रोफेशनल लाइफ में आपकी ज़ीरो से फिर से स्टार्ट, अगर कोई चीज़ों को ख़त्म होना है तो वो हो गई हैं। आपको ज़ीरो से बिल्कुल पूरी तरह से आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हो चीज़ों को। न्यू बिगनिंग जिसको बोल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हो से बहुत इनोसेंस है आप, पॉसिबिलिटीज़ है, इनोसेंस सब कुछ है। ट्रस्ट लाइफ पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ब्लाइंड फेथ है आपको गाइस। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है, बट एक बात मैं आपको समझाऊं, तो फूल ऐसा करेक्टर है कि वो बिना देखे सोचे समझे भागता ही जाता है हर चीज़ पे ट्रस्ट करते हुए। यानी आगे खाई भी है तो वो देखेगा नहीं खाई है, तो रिस्क नहीं लेना है। प्रोफेशनली आपको किसी चीज़ में थोड़ा सा रिस्क के साथ, अगर आपको रिस्क लेना पड़े तो ले भी सकते हैं। मे बी वो रिस्क आपका यूनिवर्स सॉल्व करते, कोई रिस्क ले। कभी कभी ऐसे छोटा मोटा अगर रिस्क लेना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो डेफिनेटली हमें करना पड़ता है। जैसे अभी सपोज मान लो मैं ये बताना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है प्रोफेशनली आपका ढंग ये कि आपकी ज़िंदगी में आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर बहुत मुश्किल से जद्दोजहद के बाद आपको नौकरी मिले, ठीक है, आपको चाहिए कोई 50,000 की नौकरी, 60,000 की नौकरी, तो आपको अगर 25,000 भी मिलती है तो उसको उठा लीजिए। समटाइम यूनिवर्स यही देखता है कि इस बंदे में कितने गट्स हैं और ये किस चीज़ पे ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट करते हो क्यों नहीं, मैं 2 रोटी नहीं 1 रोटी खा लूँगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करूँ, न्यू बिगनिंग तो एटलीस्ट करूँ, फिर ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, यस, वो रिस्क वाली बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यस। चलिए, द मैजिशियन क्या कहता है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। यस, यहाँ पर आया है द वर्ड कार्ड। पर्सनल लाइफ के लिए द वर्ड कार्ड आया है। यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, अगेन मैजिशियन, अगेन द फूल, वाओ, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम।
यहाँ पर आई बहुत टाइम। पर्सनल लाइफ में कंप्लीशन है किसी चीज़ का, जो कंप्लीट होंगी चीज़ें आपकी लाइफ में। कोई ऐसी चीज़ है, या आप हो सकते हैं, आपको लगता है कि मैं कहीं छोड़ छाड़ के कहीं जाना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, मैं घर बार सब त्यागते हुए मैं पूरी तरह से अपने आप को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कहीं यहीं नहीं रुकूंगा। ऐसा फील होने के बावजूद ऐसा आपकी लाइफ बना रखी है आपने, सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैजिशियन हो आप, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट के साथ आगे भी बढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। तो पर्सनल लाइफ अभी मेहनत ही दिखा रही है, क्योंकि आगे थोड़ी सी खामियां हैं, थोड़े लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारे कंपटीशन है आपस में, तू मैं चल रहा है पर्सनल लाइफ में। तो आगे क्या आने वाला है वो एक बार चेक कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ में आगे क्या मदर यूनिवर्स, थैंक यू। आगे बहुत अच्छी ग्रोथ है, और आगे आप एक एम्प्रेस की तरह राज करने वाले हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ में आपकी। और यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ मैं, गाइडेंस एक लेना चाहती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं हम। यस, आपके लिए गाइडेंस आई है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, आप स्ट्रेंथ रखिए, जो हो रहा है होने दीजिए। कट द कोड। आप बोलोगे कट द कोड क्या मामला है? कट द कोड होता है हमारे लिए ये फैसले जो हम लेते हैं अपने पुराने कर्मों से भी लेते हुए, उनको भी साथ में वो कर्मों को कट करना है, रिलीज कर देना है, डिलीट कर देना है। तो द फूल कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। द टावर आ चुका है यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में। टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर। वहाँ एम्प्रेस आ चुकी है, यहाँ एम्परर आ चुका है गाइस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यस, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये बोला गया बहुत बड़ा टावर मोमेंट है। टावर मोमेंट जैसे मैं बोल रही थी ना, नौकरी नहीं मिल रही, कहीं कम से भी मिल रही, तो डेफिनेटली आपको ले लेनी चाहिए। टाइम ऐसा सबके लिए चल रहा है, तो वो टावर मोमेंट है। फाइनेंशियली अप डाउन्स आपके चल रहे हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत हार्ड वर्क से काम कर रहे हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताया जा रहा है, कई बार व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में आपको ये बताया जाता है। इस कार्ड्स को आप इस कार्ड्स को देखिए बड़े गौर से। ये जो चक्र आपको दिख रहा है, जब एक साइकिल हमारे पहिया घूम रहा होता, पूरा घूमता है ना, तो ये साइकिल जब घूमता है उसका पूरी एंडिंग चलती है, फिर नई शुरुआत होती है। वो फूल कार्ड की तरह है, और लक आपका बनने के लिए तैयार हो रहा है। एक साइकिल चक्कर खत्म होने के बाद आप एक एम्परर की एनर्जी में आने वाले हो, और कभी कभी बहुत दूर की सोच रहे हो। हाँ, पेनफुल स्थिति ओवरऑल है गाइस, पर्सनल नहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी ज़िंदगी में, तो वो पेनफुल स्थिति भी ठीक हो जाएगी। आपको क्या करना होगा, एक कार्ड और ले लेते हैं। यस, आपको बोला गया है आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आपको बोला गया पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए। पुराना पास्ट में जो आपका नुकसान हुआ है, आपको किसी ने त्याग दिया है, या आप त्याग वाली बातें बोल रही हूँ, आपको किसी ने छोड़ दिया है या आपने किसी को छोड़ दिया, कुछ चीज़ों का बहुत ही बिजनेस में भी आपका नुकसान हुआ है, तो आप डेफिनेटली आप वो बिजनेस को ना सोचते हुए पीछे आप देख रहे हो। यहाँ पर आगे के 3 कप यहाँ पर गिरे हुए हैं, पीछे 2 कप खड़े हैं। तो आपको पास्ट भूलकर प्रेजेंट में आना होगा, प्रेजेंट के साथ रहना होगा। जो चीज़ें होगी, बोलते हैं ना, रात गई बात गई, सूरज डूब गया चांद आ गया, चांद जब चला जाएगा सूरज आके फिर से निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको बहुत तेज़ी से जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी, लेकिन आपका काम होना ही होना है। तो खूबसूरती के साथ आपके लिए प्रोफेशनली भी हम एक गाइडेंस एंजल से लेंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर 2 कपल आ चुके हैं। तो यहाँ पर कपल की कहानी किस तरह से दोहराई जा रही है। डू द वर्क,
यस, आपको काम करते चले जाना है। एंजल्स का मैसेज है रेज योर वाइब्रेशंस। आपको क्या करना है, थोड़ा मेडिटेट कीजिए थोड़ी सी चीज़ों को, नहीं तो आप ना, अगर अपने पे काम नहीं करेंगे तो गाइस तो बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल, हम सब एक स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, तो हमारे साथ ये ताता थैया चलता ही रहता है। मीन्स यानी तू मैं, कभी इधर झगड़ा कभी उधर झगड़ा, इधर पैसा नहीं, वो ये नौकरी नहीं मिल रही, ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो हम बहुत अपने आप को माइंड के थ्रू अपने आप को पूरी तरह से कचरा भर लेते हैं। उस कचरे को राइज कीजिए, उसको खाली करके अपने आप को बढ़ाइए ऊपर, यानी हाई फ्रिक्वेंसी में अपने आप को बढ़ाइए माय डियर फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। अच्छी लगेगी तो कमेंट कर दीजिएगा, थम्स अप ज़रूर दिया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब मैं लाइव आती हूँ, बहुत कम आते हैं लोग, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, पर फिर भी मैं संडे के संडे लाइव तो आऊँगी। थैंक यू सो मच।